हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:38। आज है 11 अक्टूबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 12 अक्टूबर, जो है एक थर्सडे का दिन, और हमें मिलने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। आज के दिन जितने भी ऑप्शन बायर्स होंगे उनका दिन बहुत बुरा गया होगा। ये चीज़ मैंने आपको कल के दिन भी समझाया था। ऑप्शन बाइंग अभी सिर्फ हीरो ज़ीरो के लिए ही हो चुकी है, खास करके सेम एक्सपायरी के लिए। 10 में से 8 दिन ऑप्शन सेलर्स कमाएंगे, 2 दिन ऑप्शन बायर्स को कमाने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो 2 दिन हो या 2 से 3 दिन हो। ऑप्शन बायर्स, देखो, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये हर बार कह चुका हूँ, मैं ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट हूँ ही नहीं। मैं खुद एक ऑप्शन बायर था, वहाँ से मैं ऑप्शन सेलर बना हूँ, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर वैसा चेंज हुआ है। अगर मार्केट का बिहेवियर चेंज नहीं होता तो मैं खुद भी ऑप्शन बायर होता। लेकिन 2023 जैसे ही स्टार्ट हो गया, समझ में आ चुका था जिस हिसाब से मार्केट एक अनरियलिस्टिक तरीके से बिहेव कर रहा था, अनरियलिस्टिक रैली दे रहा था, तब समझ में आ रहा था कि ये लोग मार्केट को एक रेंज में रखेंगे। ये वैसा ही रेशियो चलेगा, 7-8 बार ऑप्शन सेलर्स, 2-3 बार ऑप्शन बायर्स, और 2-3 बार भी कमाने इसलिए दिया जाएगा, ये भी आपको कल समझाया था, ताकि ऑप्शन बायर्स के अंदर ग्रीड हो। ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्रेडर होता है। ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज वाला इंपॉर्टेंटली, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है। जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज स्टार्ट किया हुआ है, पहले भी मैं करता था, लेकिन पहले कम क्वांटिटी से करता था। मतलब जो मेरी पहले ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी होती थी, उसको अभी ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में मैं कर रहा हूँ। कैपिटल चेंज हो गया है, सब कुछ इधर चेंज हो गया है। अगर मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया है, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करो। हाँ, अगर विक्स जाता है 14-15 के आसपास, जहाँ पे आपको मूवमेंट मिलता है, जहाँ पे प्रीमियम्स होते हैं, तो फिर बिंदास ऑप्शन बाइंग करो, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा ऑप्शन बाइंग करने के लिए। लेकिन जब तक इधर तक नहीं आता है, आपको प्ले करना है तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग हीरो ज़ीरो के द्वारा प्ले करें, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। फोकस ज़्यादा अपना ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे रखें। और ये मार्केट बुलिश या बेयरिश होने की बात नहीं है। मार्केट अगर गैप अप करता गया, और जो वो कर सकता है, कि पहले भी हमने 2 बार देखा हुआ है कि मार्केट गैप अप करता है, उधर ही रुकता है, ऐसा नीचे की तरफ आता है, फिर 3 बजे या अगले दिन फिर से गैप अप हो जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा फिर से टाइम पास करता है, फिर नीचे की तरफ गिरता है, या तो 3 बजे की कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी, और एल्स यहाँ पे ही टाइम पास करेगा, यहाँ पे क्लोज होगा, अगले दिन फिर से गैप अप होगा। मार्केट का नेचर ऐसा बन चुका है। मार्केट आपको ऑप्शन बाइंग में तभी ही पैसा देगा जब फास्ट मूव आएगा। फास्ट मूव कैसा? जैसे कल के दिन आया था, जो हमने कैच किया। आज के दिन मेरा एक्सपेक्टेशन था अगर 44,500 के नीचे जाता था, तब एक अच्छा खासा सेल अटेम्प्ट बनता था। लेकिन वहाँ पे सेल अटेम्प्ट नहीं बना, क्योंकि वापस मैंने आपको सेम चीज़ अपडेट किया कि 44,600 पे ऑल राइटिंग हो रही है, एंड 44,400 पे पुट राइटिंग हो रही है, जो बहुत ही यूज है। और यही सेम चीज़ मैंने हीरो ज़ीरो लिया था एंड मेंबर्स को दिया था, क्योंकि अगर इसमें अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ा आता तो बहुत अच्छा मोमेंट मिलता, मतलब जो 20 का ऑप्शन बाइंग 100 तक जाता, वो वाला हिसाब होता। लेकिन आज जो है वो सब कुछ जीरो हो गया। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो आपको क्या करना है मार्केट में। आपको लग रहा है कि मैं अगेंस्ट हूँ, तो ये आपकी गलती है, आप गलत समझ रहे हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या है बोलने के लिए, फिर मैं यूट्यूब पे बाकी यूट्यूबर्स की तरह लेवल दे दूंगा ऊपर और नीचे के, एंड फिर चले जाऊंगा। लेकिन मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं। देखो, लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बहुत बार कहा है, मार्केट का नियम है। मैं भी हर बार प्रॉफिटेबल नहीं रहता हूँ। आज के दिन मुझे भी लॉस हुआ। वो तो अच्छा है कि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा बहुत करके रखा हुआ था इंट्राडे बेसिस पे, उसमें प्रीमियम डीके हुआ, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में मुझे लॉस ही हुआ था, जो मैंने आज हीरो ज़ीरो प्ले किया था। लेकिन उसको बचाया किसने? मेरे ऑप्शन सेलिंग ने बचाया। क्योंकि जो प्रीमियम मैंने वहाँ पे डाला हुआ था ऑप्शन बाइंग के लिए, उसका 50% मैंने ऑप्शन सेलिंग करके रखा हुआ था। उसमें मुझे वो पूरा का पूरा प्रीमियम मिला दोनों साइड में। ऑप्शन बाइंग करना है करो, लेकिन सही टाइम पे सही मौके का इंतज़ार करो। ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम आएगा तब ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा बन के मिलेगा।
अभी आज के दिन कोई कहेगा कि ऑप्शन बाइंग में सेम एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, झूठ बोल रहा है आपको। वो ट्रेंडिंग मूव नहीं था मार्केट में, एंड ट्रेंडिंग मूव भी जब नीचे की तरफ आ रहा था, मैं तो पी साइड की भी बात कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग मूव भी जब नीचे की तरफ आ रहा था, हमने स्टार्टिंग में एक हीरो जीरो लिया था जिसका टारगेट मैंने 75 दिया था, करेक्ट। 75 टच किया, देन वहां से वो डीके होना चालू हो गया, मैंने भी उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे बुक किया। उसके बाद में मैंने दूसरा हीरो जीरो लिया मेंबर्स के साथ में, जो जीरो हुआ। पूरा यूट्यूब आपको प्रॉफिट प्रॉफिट करके दिखाएगा। ये सब आपके अंदर सिर्फ ग्रीड पैदा किया जा रहा है ताकि आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करें। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करो नहीं करो, इट्स ओके। लेकिन इतनी चीज़ ध्यान दो कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है 100%, वरना कैपिटल चले जाएगा, कैपिटल चले जाएगा, फिर दूसरों की तरह देखते रहोगे सिर्फ मार्केट को। तो चलो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए आज बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारा डेटा जो है एक्सपायरी का होगा। क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, कॉल बाइंग किया हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स को ऐड किया हुआ है, मोस्टली शॉर्ट साइड की पोजीशंस अपनी निकाली हुई है, एंड कॉल बाइंग की हुई है, एंड पुट बाइंग भी की हुई है। ओके, प्रोस को देखिए यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, एंड पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको प्लीज कहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ खुद से सर्च नहीं करना फ्री टेलीग्राम चैनल, आप कोई गलत ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे जहाँ पे आपके साथ में स्कैम भी हो सकता है। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स जो है यहाँ से अपनी बुलिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। एफआईएस को देखें तो यहाँ से बेरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो बुलिश पोजीशंस ऐसे बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग कम हुई है, एफआईएस की कॉल बाइंग बढ़ चुकी है, एंड प्रोस की कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी तरीके से बढ़ चुकी है। कॉल राइटिंग वर्सेस कॉल बाइंग, यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा क्योंकि ये अभी भी 1,33,000 माइनस में है। ये वाला बॉक्स है बुलिश। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए एफआईआईस जो है उन्होंने पुट बाइंग की है, क्लाइंट्स को देखे तो पुट राइटिंग की है, प्रोस को देखे तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है। ये वाला बॉक्स बियरिश है। ये अगर नंबर थोड़ा सा अगर और बड़ा होगा ना कल के दिन तो मजा आएगा। अभी तक नंबर है बड़ा, अच्छा क्वांटिटी का नंबर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। ओके, स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी बियरिश है क्योंकि 1 लाख के नीचे है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकाल के देखूं तो डेटा मुझे न्यूट्रल टू बियरिश लग रहा है। ये वाला बॉक्स बुलिश है। ये वाले बॉक्स को मैं इतना बियरिश नहीं कहूंगा क्योंकि 2 लाख से 1,45,000 पे आया है, 50,000 अच्छा खासा कम हुआ है। इसको हम लोग न्यूट्रल रखते हैं। बाकी ये दोनों बॉक्स जो है बियरिश है, तो न्यूट्रल टू बियरिश पकड़िए, पोजिशनल बियरिश है, इतना समझ लीजिए। प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो देखा जाए कॉल राइटिंग है 19,850 पे, पुट राइटिंग है 19,800 पे, एंड कॉल राइटिंग है 19,900 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखे, एक मिनट, आज एक्सपायरी हुई है, पुट राइटिंग है 44,500 पे, कॉल राइटिंग है 44,600, 44,700, 45,000। निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 20,000 पे, पुट राइटिंग है 19,900 पे। तो लेवल्स क्या है, सिंपल चीज मार्क करो, आज का हाई एंड लो मार्क करो। ओके, ऊपर की तरफ 850 पकड़ो, नीचे की तरफ 780 पकड़ो। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 730, पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। गैप डाउन हुआ तो आपका लेवल है कि 730 के नीचे आप सस्टेन होगा, तब आप सेल करोगे। के नीचे आपका टारगेट निकल के आता है वही कल के दिन जो दिया था 650, 600, 550। दैट्स इट, पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है इतनी सी बात। अब ऊपर की तरफ 850 के ऊपर सिंपल चीज़, अगर गैप अप होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 900 के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। गैप अप नहीं होता है 850 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, आपका टारगेट है 900, 930, 950। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। सेम जैसे आज के दिन कहा था, अगर 800 से 850 के बीच में मिलता है वहाँ पे आपको सेल अटेम्प्ट करना है। वैसे ही कल के दिन आपको अगर बड़ा गैप अप होता है और जस्ट इन केस जैसे आज के दिन ये 15 मिनट की कैंडल बन गई है,
वैसे ही कल के दिन भी 15 मिनट की कैंडल बनती है, तो जैसे ही आपको 950 से लेके 20K के आसपास मिलता है, वहाँ पे आपको सेल अटेम्प्ट करना है। टारगेट आपका रहेगा क्लियर कट 19,800, 19,600, 19,400। ऊपर का लेवल समझा दिया हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस का है वो भी बता दिया हूँ, नीचे की तरफ सेल कहाँ पे करना है वो भी बता दिया। गैप डाउन गैप अप दोनों का सिनेरियो डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा कोई और चेंजेस आता है, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बैंक निफ्टी को देखे तो बैंक निफ्टी को देखा जाए, बैंक निफ्टी ना आज थोड़े से सवाल खड़े करके गया है कुछ चीज़ों में। इसने ना आज गैप अप किया, इसके ऊपर खुला एंड क्लोजिंग जो है ना ऐसी इस तरफ दी है। बैंक निफ्टी बियरिश है, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी बियरिश है, लेकिन अगर ये ऐसे ही अगर गैप अप होते गए तो ये गैप अप करते करते फिर एटीएच भी तोड़ देगा। ये पहले ये लोग ने किया हुआ है, वापस भी ये लोग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में मैं आपको कहूंगा ऊपर की तरफ सेल ना करे, सपोर्ट मार्क करते जाए। अगर आपको सेल करना है ना, सपोर्ट मार्क करते जाए। जैसे कि अभी इधर जो सपोर्ट निकल के आता है वो 44,500, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई 50 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुई या नीचे की तरफ ओपनिंग हुई तो 44,500 ये लेवल है, इसके नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड। आज 44,400 का लेवल इसलिए बन गया था क्योंकि पुट राइटिंग थी। क्लियर है, 44,500 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 4400, 44,170 एंड 44K। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करो, आपको समझ में आ जाएगा। 15 मिनट्स पे भी आप चाहिए तो उसको मार्क कर सकते हो। इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग आती है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो समझ जाओ कि ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट फेक है। रीजन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ये रेड कैंडल बनी है, ये अगर ग्रीन कैंडल बनती ना तो मैं एक बार आपको शायद बाय करने के लिए भी कहता, लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चर वैसा दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है बैंक निफ्टी में, पिछले 2 महीने में ही आप अगर नोटिस करोगे तो हर दिन सेल साइड वालों ने ही पैसा कमाया है इसके अंदर, हर दिन सेल साइड वालों ने ही पैसा कमाया है, अपार्ट फ्रॉम जो गैप अप होता है या एक दिन कोई बड़ी कैंडल बनती है तब। तो अननेसेसरी शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करना है तो आपको सपोर्ट के नीचे ही सेल करना है, स्पेशली बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को लेके मैं बहुत बियरिश हूँ, निफ्टी को लेके भी हूँ, लेकिन निफ्टी ना अभी रिजल्ट्स का सीजन है, आईटी का रिजल्ट चल रहा है, आज टीसीएस का रिजल्ट आया है, वो भी मैं कवर करूंगा टीसीएस के बारे में, आपको प्ले कैसे करना है। और बैंक निफ्टी ना एक पागल हाथी जैसा है, ओके उसका दिमाग घूम गया ना तो ये सब जो ऐसे ऐसे रेड कैंडल बनाता है ना उसके में ग्रीन कैंडल भी बना देगा, या फिर आपको ग्रीन कैंडल दिखाएगा एंड वहां से रेड कैंडल ही बनाएगा। अब सिंपल चीज 44,500 को मार्क करो, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ का टारगेट है 44,800, एक्चुअल में 650, 800 एंड उसके बाद में 45K। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। यहाँ पे आपको 45K से लेके 45,200 के पास आपको फिर क्लियर है। कैप डाउन हुआ तो जब तक 44,500 के नीचे है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट नीचे की तरफ रहेगा ये एक लो, ये एक लो, ये एक लो। आई नो टारगेट थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। समझो अगर 44,400 के पास खुला एंड वहां से ऊपर की तरफ आया एंड देन फिर से 44,500 से रिजेक्शन लिया तो वहां से आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेल करने का। बाय का लेवल मैंने आपको बता दिया हूँ, 44,500 के ऊपर रहेगा तो ही बाय है, नहीं तो उसके नीचे रहेगा तो सेल है। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। अब नेक्स्ट हम आते हैं, आज के टाइम पे मैं फिर निफ्टी कवर नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कवर कर रहा हूँ टीसीएस। ओके, टीसीएस का रिजल्ट्स मेरे हिसाब से खराब आया है, ये कैंडल खराब बनी है, लेकिन एक न्यूज़ क्या आई है उसके अंदर, बाय बैक की न्यूज़। अब रिजल्ट अच्छा आए रिजल्ट खराब आए, आपको प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल लेवल मार्क कर लो, जहां से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी 36,000 का, दिख रहा है जो रेड कैंडल बनी थी ना, इसका टॉप 36,000 नहीं 3600 का, 3600 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 3560। देन उसके बाद में आपका सेकेंड टारगेट निकल के आता है 3520 एंड उसके बाद में लास्ट टारगेट निकल के आता है 3480। अब ऐसा हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद में फिर नीचे की तरफ ये लेवल मार्क करो, ये लेवल मार्क करो, इसके नीचे भी गैप डाउन हो गया
तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ। ये हो गई सेल साइड की बात। अब हम आते हैं बाय साइड में। बाय साइड के अंदर सिंपल आपको मार्क करना है ये वाला टॉप 3700 पकड़ लीजिए। 3600 से 3700 के बीच में कुछ नहीं करना है। 3700 के ऊपर जाता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 3725, 3760 एंड 3800। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक क्लियर है। ऊपर की तरफ आपको बता दिया हूँ कैसे प्ले करना है, नीचे की तरफ आपको बता दिया हूँ कैसे प्ले करना है। कुछ भी चेंजेस आया, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हुआ, सेम लॉजिक टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा प्ले कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस का सिग्नल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट वाला टाइम है। प्लस देखो रिजल्ट्स खराब आए हैं, ये सबको पता है। जो भी अच्छा एनालिस्ट है, आपको जो रिजल्ट सही से पढ़ पाता है वो आपको यही कहेगा रिजल्ट खराब आए। लेकिन एक बात आप याद रखो, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट खराब आने के बाद में एकदम फास्ट मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आ जाए। अगर बायबैक के ऊपर अगर उन्होंने पॉजिटिव रखा तो देन वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, चिपकाया जाएगा 3700 3800 के पास चिपकाया जाएगा। देन वहाँ से नीचे खींचा जाएगा 3-4 दिन के बाद में। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि TCS जो है बुलिश है, वो जो बायबैक का प्राइस है लोग वो भी सोचेंगे, जबकि वो कैलकुलेशन भी गलत है। सबको ऐसा लग रहा है जो बायबैक का प्राइस दिया हुआ है उतने पे बायबैक मिलेगा। सिंपल लॉजिक रखो आप कि इस कैंडल के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, इस कैंडल के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ टारगेट 100-150 पॉइंट का रखो, नीचे की तरफ टारगेट 100-150 पॉइंट का रखो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। मेरा पर्सनली जो टारगेट है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कह लो, 1 साल के लिए कह लो, जो मैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना होगा ना किसी को, उसके बेस पे कह रहा हूँ। जब आपको TCS 2800 से सॉरी 2600 से 2800 के पास मिलेगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है। फिर आपको हर डिप जो है, हर डिप में 10-10% जब डिप आएगा तब आप उसको बाय करोगे। अभी के लिए वैल्यूएशन बहुत महंगा है स्टॉक का, समझिए ये बात को। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दोनों साइड का लेवल बता दिया। दैट्स इट, ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस एंड TCS का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।